स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जम्मू रियासी लोकसभा सीट से 22 उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं और जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त वो बात कर रहे हैं सिर्फ रमन बल्ला और जुगल किशोर की, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की। ये 20 और लोग कौन लोग हैं? ऐसे ही एक कंटेस्टेंट से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। सन्यासी हैं, साधु समाज से आते हैं। इनका नाम है स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी। क्योंकि जब मैंने इनसे बात की ऑफ कैमरा, इनकी विचारधारा बहुत ही सुनने योग्य है। पता नहीं ये रमन बल्ला और जुगल किशोर का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। मुझे लगता है नहीं, क्योंकि लोग इनको जानते नहीं हैं। वही समाज इनको जानता है जो इनके पास आता है, जो इनको सुनता है। इनसे बात करते हैं। स्वामी दिव्यानंद जी, सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। स्वामी जी, इस चुनाव लड़ने का कारण सबसे पहले ये बताएं, क्या सोचते हैं आप और क्यों आपने ये कहा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव लड़ने का कारण तो राष्ट्रीय पर्व है। हम प्रधानमंत्री चुनते हैं देश में, और ये राष्ट्र का एक सम्मेलन कहिए या मेला कहिए या राष्ट्रीय उत्सव कहिए, उस उत्सव में भाग लेने का हर नागरिक को अधिकार है। परंतु आपने सवाल इसलिए किया है कि मैं एक सन्यासी हूँ, मेरा काम है भजन तप साधना करना, मैं इस चक्कर में कहाँ पड़ गया, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। यही सवाल है मेरा। यही सवाल है आपका कि मैं इस चक्कर में क्यों पड़ा। मैं इसलिए पड़ा, मैंने इंदिरा से लेके आज तक सभी प्रधानमंत्री को देखा है और सभी का शासन भी देखा है। पर इस समय जो परिस्थिति उपस्थित है भारत में, वो बहुत विचित्र ढंग से है। हमें लगता है कि डेमोक्रेसी इस समय खतरे में है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और उस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, आवाम का हक दिलाने के लिए जो लोग बोलते हैं वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है उसको लोग बोलते नहीं है। बहुत सारे पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो हमेशा बनाया, परंतु काम उन्होंने अपने हिसाब से किया, आवाम के हिसाब से नहीं किया। स्वामी जी, यहाँ पे सवाल है, आपने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ये भी एक कारण है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हो। आप ही के समाज के लोग, साधु संत समाज के लोग, योगी आदित्यनाथ, वो एक सुप्रीम पद पर बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के। बिल्कुल। तो क्या लगता है, फिर भी आप ये कह रहे हो आप ही का भाई बंधु वहां पे है? नहीं, आदित्यनाथ योगी की बात और मोदी की बात नहीं है। हाँ। जो उनके साथ लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, जो उनके साथ लोग जुड़े हैं, वो सब वैसे नहीं है। इसका शुद्धिकरण करने के लिए मैं आया हूँ। आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम, क्योंकि हमारे लिए जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जब से 35 और 370 हटा है, तब से जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो कहते हैं जी बड़ा विकास हो गया, हमने बड़ा विकास किया। वो बड़ी बड़ी लिस्ट जारी कर रहे, घर घर जाके लोगों को बता रहे कि ये विकास हुआ, वो विकास हुआ। पर आप भी समाज में चलते हैं, मैं भी समाज के साथ चलता हूँ। मैं भी गाँव गाँव मांग के खाता हूँ, तो समाज के साथ ही चलता हूँ। तो समाज को जब मैं देखता हूँ तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पढ़े लिखे नौजवान केवल नशा में पड़े हैं, उनको नशा परोसा जा रहा है, और भारत की जवानी पर खतरा है, एक प्रकार का आक्रमण है। और जम्मू कश्मीर में यहाँ कई समाज के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ है। जब हमारे देश का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया था, तो ब्रिटिश शासन ने कहा था कि आप भारत के कई टुकड़े होंगे जब हम भारत को छोड़ेंगे। परंतु बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बना दिया कि सबको एक साथ लेके चलने का एक मौका दिया। आज उस संविधान को हम खतरे में देखते हैं। उस संविधान का हम जिस प्रकार का इस्तेमाल होना चाहिए नहीं होता है। आपने देखा होगा, अभी बीजेपी ने पहाड़ी और बकरवालों को स्टेटस दिया। तो पहाड़ी बकरवाल कौन है? क्या वहाँ अन्य जाति के लोग नहीं है? वहाँ सिख नहीं है, वहाँ ब्राह्मण नहीं है, वहाँ राजपूत नहीं है, और जाति के लोग वहाँ नहीं रहते, वो पहाड़ी नहीं है। तो स्टेटस किसको देना है, किसको नहीं देना स्वामी है? जी, अचानक आपने लोकसभा सीट के लिए नामांकन भर दिया जम्मू से। इसके लिए पहले कोई एक्सरसाइज की, लोगों के बीच गए? मुझे लगता है कि मैं भी आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, इससे पहले मैं भी आपको नहीं जानता था। तो किस तरह से चुनाव जीता जाएगा? रमन बल्ला और जुगल किशोर के सामने आप कैसे खड़े हो पाओगे, या सिर्फ ये एक लाइमलाइट में आने का एक कारण है? नहीं, मुझे लोग जानते हैं। मैं चुनाव में अकेला नहीं आया हूँ, मैंने पार्टी बनाई है, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट। ये इसलिए बनाई पार्टी कि आने वाला जो भविष्य है, जिस प्रकार से यहाँ का नौजवान परेशान है, उसको काम नहीं है,
तो मैं राजनीति का शुद्धिकरण करने आया हूँ और मुझे उस ईश्वर आपको लगता है कि राजनीति अशुद्ध है अभी? बिल्कुल, बहुत अशुद्ध हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में राजनीति अशुद्ध है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, उनके साथ भी अशुद्ध है। वो लोग जो उनके साथ रह रहे हैं, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे। हम लोगों के साथ पूछते फिर वो जीत कैसे जाते हैं? पसंद नहीं कर रहे, जीतते हैं। उनका कुछ अपना फार्मूला है। वो लोगों को बहकाते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को आशाएं दिखाते हैं, परंतु धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। एक सवाल और है कि मैंने अक्सर साधु समाज को आज से कुछ साल पहले चला जाऊं, 20, 25, 30, 40 साल पहले देखा है, तब करते हुए देखा है, लोगों को आशीर्वाद देते हुए देखा है, उनके कष्ट दूर करते हुए देखा है। एक उम्मीद होती थी और एक साधु जब आता था भिक्षा लेकर, मांग कर, खाकर, भगवान का भजन कर कर अपनी ज़िंदगी बसर करता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि साधु जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी, उनके महल जो है अरबों रुपए के हैं। जी। उनकी जो इनकम है वो उसका हिसाब ही कोई नहीं है। सबसे अमीर इस वक्त साधु है। आज मैं जब आपसे भी बात कर रहा हूँ, आप किसी स्थान पर नहीं, एक बहुत ही जबरदस्त चेयर पर बैठे हुए हैं जिस पर डिप्टी कमिश्नर या बड़ा ब्यूरोक्रेट या बड़ा अमीर आदमी बिजनेसमैन बैठता है। ये परिवर्तन कैसे? आप बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल वो साधु नहीं है जो पहले जमाने में साधु थे, जो तप करते थे, परंतु समाज के जो काल चक्र है वो बदलता जा रहा है। साधु समाज में ऐसे साधु लोग आए हैं जो वो साधु नहीं है, पर वेशभूषा से साधु है। वेशभूषा से लगता है कि वो साधु है। जो टीवी पे आते हैं, रामायण में आते हैं। हाँ, टीवी में आने वाले भी बहुत सारे 90% साधु समाज में घुसपैठी है, सभी धर्म में, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है। सब जगह केवल दिखावा है, जो सही व्यक्ति है वो नहीं है। और जहां तक आपने नेतागिरी की बात की है, तो नेता भी एक तप है। ये संस्कृत शब्द है नेता, नियते आनेन इति नेता। जो नीचे तबके के व्यक्ति हैं उसको ऊपर उठाता है, उसको नेता बोलते हैं। साधु का भी यही काम है। साधु का ये काम नहीं कि बड़े बड़े महल बनाए और वो बैठे। आपको आश्चर्य होगा मेरी बात से, मैं जिस चेयर पर बैठा हूँ ये चेयर मेरी नहीं है, ये ऑफिस किसी और का है और मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने जब डीसी को अपना फॉर्म भरा तो उसमें केवल अपनी मदर का नाम लिखा है और मेरा नाम लिखा है। और जब डीसी ने पूछा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो मैंने कहा वो भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब पिता ने शादी की थी तो मैं नहीं था, पर अपनी मदर के साथ तो मैं रहा हूँ। तो माँ को मैं जानता हूँ, पिता को तो कोई नहीं जानता है ना। माँ ने बताया उसी को हम पिता मानते हैं। परंतु राजनीति का शुद्धिकरण करने के लिए मैं आया हूँ। मैं एक साधु हूँ और मेरे साधुता पर कोई आँच नहीं है। आपका सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? दो ही हैं, युगल किशोर या फिर रमन बल्लभ? नहीं, मैं किसी से कंपटीशन नहीं समझता हूँ। कंपटीशन करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, मैं समझता ही नहीं है, कंपटीशन है ही नहीं है। समाज को दिशा देने के लिए मैं आया हूँ। राजनेताओं के साथ कंपटीशन है, कोई कुश्ती थोड़ी, अखाड़ा थोड़ी है। इन्होंने अखाड़ा बनाया है। मैं राजनीति को शुद्धिकरण, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर रहा हूं, कोई पैसे बड़े बड़े बैनर नहीं छाप रहा हूं। जो मुझे कोई कार्ड ये छाप के दिया, मैं इस कार्ड से प्रचार कर रहा हूं। और राजनीति का शुद्धिकरण तभी होगा, ये जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे, हेलीकॉप्टर चल रहे, हवाई जहाज चल रहे, किसका पैसा है? ये समाज का पैसा है, ये जनता का पैसा है। ये बर्बाद किया जा रहा है। और नौजवान रोड पर घूम रहा है, कोई पत्थर उठा रहा है, कोई रेल। यहाँ की पूरी डेमोक्रेसी खत्म कर दी है। अगर आप एमपी बन जाते हो, चुनाव जीत जाते हो, तो क्या परिवर्तन लाओगे आप जम्मू कश्मीर में? देखो, सबसे पहला तो वो इंदिरा गांधी के समय का एक नारा है, आपने सुना होगा महेंद्र जी, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना। कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। महात्मा गांधी ने खूब इसको गाया और हम भी जब बचपन में अपने स्कूल में होते थे गाते थे। आज वो नारा कांग्रेस ने भी छोड़ दिया, बीजेपी ने भी छोड़ दिया। आज इस नारे पर कोई नहीं। आज कह रहे हिंदू अलग, मुसलमान अलग, ईसाई अलग, देश के टुकड़े करने पर सब लोग जुटे हुए हैं। मैं मानवता की बात करने आया हूं। हर व्यक्ति की समस्या मुझे अपनी समस्या लगती है। यदि जम्मू कश्मीर का आवाम मेरे पार्टी को चुनता है, मैं अगली 90 के 90 सीटें विधानसभा की लड़ूंगा। इसलिए मैंने पार्टी बनाई है। मैं सुगड़ा साफ कर दूंगा सबका। देखना, आप शुद्धिकरण करने को उतरा हूं। एक फकीर हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। डर इसलिए नहीं है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास परिवार नहीं है। समाज ही मेरा परिवार है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आज आपके पास कुछ नहीं है, कल को आप एमपी बन जाते हो, ये सब कुछ आ जाएगा, तो क्या इसकी गारंटी है कि आप भी उन्हीं लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाओगे? आपको एक मौका मिल जाएगा। अभी तक मौका नहीं था। नहीं, मौका मुझे अभी तक था। समाज ने मुझे अपने सर आंखों पे रखा है
और जो वस्त्र मैंने पहने ये भी लोगों ने दिए हैं। मेरे पास जो कुछ खाना पीना है वो भी लोग देते हैं। आगे जो कुछ मिलेगा मुझे वो भी लोगों का ही होगा। मैंने ये संकल्प लिया है, मुझे यदि लोग एमपी चुनते हैं और मुझे भेजते हैं लोकसभा में, तो मैं हमेशा लोगों के हित का काम करूंगा। और जो मुझे आएगा मैं बोलूं क्या, वो तो जब मैं करूंगा तो आपको ईश्वर आयु लंबी दे, आप खुद देखेंगे कि एक सन्यासी का शासन किस तरह से होता है। क्या लगता है आपको? एक आखिरी सवाल है स्वामी जी, बहुत अच्छी बातें हम हमारे साथ शेयर की, इसलिए मैं आपके पास आया। 22 कंटेस्टेंट हैं और 20 और हैं। मैंने जुगल जी का इंटरव्यू किया, रमन भल्ला का किया, और अब आपका कर रहा हूं इस सीट से, किसी और का नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि आपके विचार दुनिया को बताने चाहिए। क्या लगता है आपको? आप लोगों से मिलते हो, जनता के बीच जाते हो, उनसे बात कर रहे हो, क्या लगता है ये सिर्फ एक कोशिश है या विजय मिलेगी? नहीं, विजय बिल्कुल मिलेगी। कोशिश है? नहीं, कोशिश नहीं है, विजय बिल्कुल मिलेगी। हम लोगों में जा रहे लोग एकदम साइलेंट थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम किसको वोट दें। यहाँ कोई भी नेता को लोग पसंद नहीं कर रहे। उसका कारण एक है कि लोग एक पार्टी छोड़ते हैं दूसरे पार्टी में जाते हैं, दूसरी पार्टी को उधर से छोड़ते हैं इधर आते हैं। आप पब्लिक समझ गई है कि ये लोग केवल अपना बचाव करने के लिए जा रहे हैं, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर रहे। रमन भल्ला भी, जुगल किशोर है, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, चाहे लाल सिंह है, ये सब लोग अपने को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। समाज को बचाने के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, ये सब अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हवा निकल गई है वहां से, लाल सिंह ने हवा टाइट कर दी है। इधर भी हम खड़े हैं और वो बड़े बड़े को बुला रहे। कल अमित शाह आ रहे हैं, कोई नरेंद्र मोदी को बुला रहा है, कोई योगी को बुला रहा है। पर आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपने भी एक योगी की बात की, क्योंकि मेरे पास पैसा तो है ही नहीं है। आपके सारे हैं, आवाम से यही प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट को लोग ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे पास तो आपने कहा दिव्यानंद जी, आपने कहा कि लाल सिंह ने जितेंद्र सिंह की हवा निकाल दी है। हाँ, तो यहाँ इस सीट पर किसने किसी की हवा निकाली है? जुगल किशोर ने रमन भल्ला की या रमन भल्ला ने जुगल किशोर की? नहीं, यहाँ मैं आपकी दृष्टि जो है दिव्य है, वो मेरी दृष्टि दिव्य है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, ये सब दिव्यानंद ही रहेंगे। नहीं, बिल्कुल दिव्यानंद जी रहेंगे। मैं नया हूँ, मुझे जैसे आपने आते ही सवाल किया कि आपको कोई जानता नहीं है, पर रब का बंदा हूँ और मुझे लगता है कि आवाम जल्दी वोट रब को नहीं डालना, आपके माध्यम से लोग जल्दी ही मुझे जान जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं अमित शाह जैसी रैली करूं। आप देख रहे करोड़ों का पंडाल लग रहा है। मैं पब्लिक का पैसा लूंगा नहीं, मैं जैसा है ऐसा ही रहूंगा। और मुझे यकीन है कि आज ना कल मेरी पार्टी की समाज को आवश्यकता है और लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि इस पार्टी क्यों जरूरत है। स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी, अब के बाद इस इंटरव्यू की सिक्योरिटी है आपके पास आ गई है? हाँ, सिक्योरिटी है। अब जरूरत पड़ेगी आपको। जितने आपने ये विचारधारा अपनी दिखा दी ना लोगों को, उन नेताओं ने भी सुन लिया। कोई बात नहीं है, मैं अपना पिंडदान कर चुका हूँ। जिसको पिंडदान करना होगा वही मेरे से पंगा लेगा। इंदिरा गांधी से लेके आज तक मैंने पॉलिटिशियन के साथ रहा हूँ, देखा है। यदि मुझे किसी ने छेड़ दिया तो मैं तो इनको पैंट पहनने के लायक भी नहीं रखूंगा। फिर मेरे पास बहुत कुछ है। वो कैसे? और मुझे पता है ना। आप देखिए आगे कोई ये तो धमकी दे रहे हैं। नहीं, धमकी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं लोग परेशान है, लोग परेशान है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई छेड़ेगा। मुझे यकीन है समाज पे कि मैं किसी को छेड़ नहीं रहा हूँ। मैं हकीकत थोड़ी दृष्टि हम पे भी डालो कि वो क्या अस्त्र शस्त्र हैं आपके पास? बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र है। समय समय पर हम निकालेंगे। ये महाभारत है, अभी इस महाभारत में तो अस्त्र शस्त्र चलेंगे, परंतु मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर चलाने के लिए किसी के पास अस्त्र है। लेकिन जिस फील्ड में आप आ गए और राजनीति में आ रहे हैं, तो आपको तो वो तो सहना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। आप पर हमले तो होंगे। वो हमले नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ विचारों के हमले। उसका जवाब समाज देगा। मेरे पर जो हमले होंगे उसका जवाब समाज देगा। आने वाले 4 जून को सबको पता चल जाएगा कि कौन कितनी पानी में है। और यदि धोखे से कुछ गड़बड़ हो गया समाज के साथ, धोखा होने का चांस है। हाँ, धोखा हो सकता है। लोग जब ताकतवर व्यक्ति जब आता है तो आदमी डरता है। ताकतवर कौन है? अब समझ, एक गांव में कोई हेलीकॉप्टर से उतर रहा है। अब गांव के लोगों ने कभी हेलीकॉप्टर देखा ही नहीं है। हेलीकॉप्टर उतरते बेचारे को झोंपड़े उड़ने लग जाते हैं, तो वो तो डरेंगे ना। उनको लगेगा भाई इसको वोट दो, नहीं तो दोबारा हेलीकॉप्टर आएगा, हमारे तो झोंपड़े उड़ जाएंगे। वो क्या करेंगे? अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से कंटेस्ट करने का मौका मिलता, आप करते? ना करता, मैं नहीं करता। मैं इसलिए नहीं कह रहे हैं, दिल से कह रहा हूं कि मैं कभी नहीं करता। ना बीजेपी ज्वाइन करता मैं, ना कांग्रेस ज्वाइन करता, क्योंकि सबका चेहरा अब सामने आ गया, कौन कैसा है। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझ रहे हैं। वोटर को अपनी कीमत को जानना है। आज तक पार्टियों ने वोटर को अंधेरे में रखा है। एक वोटर की जो ताकत है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो
ताकत दी एक वोटर को, प्रधानमंत्री को सस्पेंड करने की ताकत दी है। पर आज तक किसी वोटर ने प्रधानमंत्री को बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात कही इन्होंने। स्वामी जी, अब आप ये राजनीति थोड़ा बाहर निकलिए, अपने साधु समाज की तरफ आइए, थोड़ा दिव्य दृष्टि करके बताइए कि यहाँ पर कठुआ सीट है, वहां से चौधरी लाल सिंह जितेंद्र सिंह कौन विजय होगा? नहीं, आपके हिसाब से? अभी आएगा समय। नहीं, आपने कहा मेरे पास दिव्य दृष्टि भी है। नहीं है, करेंगे घोषणा। क्या लगता क्या है आपको? करेंगे घोषणा। क्या लगता है? घोषणा कर दूं? हाँ, घोषणा कर चाहेंगे आप? स्वामी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीतेगा। जीतेंगे? हाँ जी। स्वामी जी ने घोषणा कर दी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां से जीतेंगे, लेकिन अभी तो आपने कहा कि लाल सिंह जितेंद्र सिंह की हवा तो टाइट करनी चाहिए, आदमी को समझ आना चाहिए कि वह ऐसा क्यों है। अच्छा मुकाबला चल रहा है, पर सीट निकलेगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वो कैसे? अब दिव्य दृष्टि का आपने साधु बन के सवाल। और अगर आप जम्मू से नेता की बात नहीं, जम्मू लोकसभा सीट से कौन विजय होगा वो देखेंगे। अभी अब हम खुद खड़े हैं तो वो तो फैसला हो जाएगा 26 तारीख को। फिर आप अपने आप को कहते हो कि आप ही आओगे? वो देखेंगे अभी, वो दिव्य दृष्टि से नहीं देखेंगे अभी उसको, वहां दिव्य दृष्टि नहीं जा रही है। मेरी पार्टी अभी नहीं है ना। अच्छा। नई पार्टी है, लोग अभी जानते नहीं है, पर मुझे लगता है कि मेरी पार्टी का प्रमोशन इस इलेक्शन में जरूर होगा और विधानसभा में हम सबको दिखाएंगे। जो आने वाले असेंबली चुनाव है उसमें प्रदर्शन होगा अच्छी तरह। बिल्कुल 90 सीटों पर। श्रीनगर से मैं 2 सीटों पर चुनाव अभी लड़ रहा हूँ। अनंतनाग का आज मैंने मुजफ्फर शेख साहब को फॉर्म भराया है और बारामूला से जल्दी ही दूसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और आने वाले विधानसभा में 90 की 90 सीटें मेरी पार्टी लड़ेगी। इसलिए लड़ेगी कि नौजवानों का आह्वान है। स्वामी जी से हमने बात की। स्वामी जी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट इनकी पार्टी का नाम है। 3 सीटों पर, लोकसभा की 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी सीट पर अभी नामांकन भरना बाकी है। जम्मू रियासी सीट से ये खुद लड़ रहे हैं और बारामूला सीट से अनंतनाग सीट से मुजफ्फर शेख साहब हैं और प्रतीक रैना साहब जो हैं ये बारामूला सीट से अभी नामांकन भरेंगे। और स्वामी जी ने कहा, कुछ भविष्यवाणी भी की, देखते हैं वो भविष्यवाणी कितनी सही होती है। और आने वाले दिनों में ये कोशिश की जा रही है, आने वाले दिनों में विधानसभा की सीट्स को लेकर ये पूरी तरह से तैयार है। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।